मेरे सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, जय संत रविदास, जय वाल्मीकि। मैं अभी लाइव से जोड़ता हूँ आपको, थोड़ा सा बस समय दीजिए। अमित कुमार भाई जय भीम। अभी एक सीरियस मैटर है जिसके लिए मैं लाइव आया हूँ। जय भीम भाई, मैं बढ़िया हूँ मेरे भाई, आप सुनाए कैसे हैं मेरे भाई? कपिल भाई गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी लाइव से जुड़ जाएं। आज एक बहुत बड़ा मैटर है जो बहुत ज़्यादा बीज बो चुका है समाज के अंदर। एक छोटी सी गलतफहमी हमारे भाइयों को परेशान कर रही है। जो हमारे समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही जा रही है इन मनुवादियों के थ्रू, उन मनुवादियों की विचारधारा के थ्रू, उनके कुछ पाले हुए, कहते हैं ना, कुछ पाले हुए कुत्तों के थ्रू हमारे समाज में फूट डालने की पूरा पूरा प्रयास करा जा रहा है। पूरी पूरी तरीके से हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं लाइव आया हूँ, आज लाइव में वो बात कहूँगा जो आज तक मैंने कभी नहीं कही। वर्चस रावण जी, मैंने आपका कमेंट ये करा, मैंने आपको कैमरा ऑन ये भेज दिया। ये हमारे भाई हैं वर्चस रावण जी, जो एएसपी पार्टी और भीम आर्मी के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं हमारे भाई। तो वर्चस रावण भाई जो हैं हमसे लाइव से जुड़ चुके हैं। तो मैं वर्चस रावण भाई का वेलकम करता हूँ अपनी लाइव वीडियो पर। वर्चस रावण भाई को जय भीम। जय भीम भाई। क्या जसवंत हाल है भाई मेरे जय भाई? भीम। जय भीम जय भीम, बस क्या हाल है बढ़िया मेरे भाई, भाई? आप सुनाओ आप कैसे हो? हाँ बढ़िया बस भाई बढ़िया। आप सुनाओ आप कैसे हो? बाबा साहब की दुआ है। सब सब बाबा साहब की दुआ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल भाई, आप और हम बाबा साहब की दुआ की कृपा की वजह से ही हैं। तो वर्चस रावण भाई, आप ये बताओ, आपका सबसे पहली बात, जो आपके पोस्ट पर कमेंट कर रहा है वो बंदा कौन है? पहले तो आप मुझे ये बताओ। भाई पहली बात तो ये, मैं ज्यादातर जो प्रोफाइल अपनी चेक करता हूँ ना, तो अपने जो खास भाई होते हैं उनको नाम तो एक तरीके से दिमाग में रटा हुआ होता है। जैसे आप भाई हो, और बाकी तो मैं भाई बात का जवाब देता हूँ, बाकी और कोई मतलब नहीं। तो वो बंदा नहीं पता कौन है? भाई आप भी थे अभी तो मेरे पास, तो अभी आप भी थे मेरे टैग में। नहीं 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 नहीं, और गालियां दूंगा भी अभी। उस बंदे के लिए पूछ रहा हूँ, वो बंदा कौन अरे है? बड़े भाई मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जसवंत सिंह हूँ। मैं न राजनेता हूँ जो मुझे भाई वोट चाहिए, ना मैं कुछ। मैं समाज का एक छोटा सा नौकर हूँ, और नौकर जहाँ काम करेगा वहां अपने आप समाज साथ देगा। वर्चस भाई, आपका नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है। वर्चस भाई, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है। कृपया अपना नेटवर्क में आए आप कहीं। तो मेरे भाई, मेरे साथियों, वर्चस भाई का तो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है। जैसे ही वो हमसे लाइव से दोबारा से उनसे बात करेंगे। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, वर्चस भाई ने अपनी पोस्ट पर लिखा कि बीएसपी अब की पार्टी है, दलालों की पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी चोर हैं, और पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या लिखा। तो आप लोग आज जान लें कि जब भी कभी बीएसपी का विरोध होता है, बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, ये जितने भी लोग भीम आर्मी के, एएसपी पार्टी के, चंद्रशेखर के सपोर्टर ही क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसका आंसर कोई मुझे कमेंट में दे दे। क्या चंद्रशेखर ही पूरे समाज में, पूरी दुनिया में एक ऐसा बंदा पैदा हुआ है जो हमारे महान पुरुष भी नहीं हुए, हमारे मानव काशी राम जी भी नहीं हुए, बहन जी ने पूरी ज़िंदगी बिता दी वो भी नहीं है, कि जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ा रहा है या बढ़ाया है?
या फिर वही एक ऐसा महान पुरुष पैदा हुआ है कि जो समाज को आज यहाँ तक लाया है? मुझे एक बार कमेंट करके बता दे भाई, कोई भी। और मैं खुला खुला चैलेंज करता हूँ चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर की पार्टी का किसी भी बंदे को, उस संगठन के किसी भी बंदे को कभी भी आकर न्यूज़ चैनल पर मुझसे समाज के कार्यों के ऊपर, ध्यान से सुन लेना, समाज के कार्यों के ऊपर कभी भी डिबेट कर लेना कि किसने समाज में कितना काम किया है और काम करते करते क्या पूरा किया है, किसने कितनी रिश्वत खाई है, किसने कितना चंदा खाया है, और कौन काम करता है कौन नहीं करता है समाज हित में। अगर मेरी बात किसी भी भाई को गलत लग रही हो तो सीधी सीधी मुझे बता देना कमेंट करके। पर मैं एक बात बता देता हूँ, चंद्रशेखर पार्टी के लोग, चंद्रशेखर संगठन के लोग अगर बहन जी पर उंगली उठाएंगे, बीएसपी पर उंगली उठाएंगे तो जसवंत सिंह सबसे पहले सामने खड़ा होएगा, ध्यान रख लियो। और मुझे कोई डर नहीं। कोई सोचता हो कि जसवंत सिंह को भाई हम कुछ भी कह देंगे ये चुपचाप सह लेगा, भाई ध्यान रखियो, चाहे अपने समाज का हो या बाहर का हो, चाहे अपने समाज का हो या बाहर का हो, कान खोल कर 2-2 बार कह रहा हूँ, सुन लेना मेरे भाई हो, मेरे साथी हो। कोई भी समाज के निर्दोष इंसान पर, किसी भी व्यक्ति पर या समाज की पार्टी पर जो निष्पक्ष रूप से अभी तक चलती हुई आई है, चल रही है, आगे भी चलेगी, उस पर कोई उंगली उठाएगा साले के हाथ अन्य काट दूंगा, सीधा कह रहा हूँ। जैसा बोलेगा वैसा बुलवाएगा। सोचता हूँ गाड़ी ना देगा, गाड़ी भी देनी जानूँ मैं, और ऐसी देनी जानूँ कि कानून में से खून भी काट दूंगा। नो मत सोचियो कि ये आज तक कुछ बोला नहीं है तो बोलेगा नहीं। समाज के लिए, बहन जी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छे अच्छे की फाड़ दूंगा मैं। अब चाहे मेरी बदनामी करिए या कुछ भी करिए, लाइव वीडियो पे बोल रहा हूँ। कोई भी भीम आर्मी का बंदा और एएसपी पार्टी का बंदा बहन जी पर उंगली उठाने से पहले 4 बार सोच ले कि जसवंत सिंह सामने खड़ा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मुझे धमकी दी जा रही है, अगर मेरे को कभी फ्यूचर में कुछ होता है, लाइव वीडियो पे बोल रहा हूँ, तो इसका सारा श्रेय जाएगा चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर ही करवाएगा जो करवाएगा, ध्यान रखना, सीधा सीधा कह रहा हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी कुछ भी कोई दिक्कत होती है तो चंद्रशेखर इसका जिम्मेदार है। तो मेरे भाई, मेरे साथियों, दोबारा ज्वाइन करता हूँ भाई को मैं, 1 मिनट रुको। वर्चस रावण भाई को, ये लो वर्चस दोबारा से एडिट कर दिया है, आने दो। आज मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ, बहुत जवाब मांगते हैं लोग। हाँ जी भाई, वर्चस रावण जी। थोड़ी तबीयत खराब सी हो रही भाई, इसके लिए सॉरी। ना ना कोई दिक्कत ना मेरे भाई, कोई दिक्कत ना, चेकअप करवा लो, कोरोना चल रहा है, कभी दिक्कत की हो जा कुछ, बाद में हम ढूंढते रहे डोला भैया, हमारा भैया कहाँ। हाँ अच्छा भाई, अभी आप तो हाँ जी देखो सुनो, अब तो अभी किसी से मुलाकात नहीं होती क्योंकि मैं टैग से हट गया था। मैं वर्चस रावण भाई, आप पहले कृपया टैग करके से हट मुझे ये गया था बताएं। तो आपसे बात नहीं 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 हो नहीं। पाई थी भाई। जसवंत भाई, आपसे बिल्कुल बात नहीं हाँ हो पाई थी। आपने एक बात बोली थी, मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैंने बीएसपी पार्टी फिलहाल दलालों की है, और इस बात का मैं जवाब दूंगा। अब आप मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। हाँ, आप मुझे बताओ, बीएसपी पार्टी में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं कहाँ से दलाल हूँ? आज तक 1 रुपया बताओ किसका खाया हो, आज तक ये बताओ किसको ना दिया अरे हो, आज तक भाई ये भाई बताओ। भाई 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 देख सुनो, अगर मेरी अब से 4 से 5 महीने पहले जो अभी हमारा इलेक्शन हुआ था, मेरे अगर टाइम में जाके चेक करोगे तो मैं खुद पोस्ट डाल रहा था, मैंने बीएसपी वाले मेरे घर वोट मांगने ना आए, क्योंकि मैं बीएसपी के लिए खुद वोट मांग रहा हूँ। मेरी टाइमलाइन पर नहीं नहीं जाके नहीं, चेक कर सकते हो आप। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले पहले आपसे पहले ये, भाई मेरी पहले, जसवंत भाई मेरे पहले सवाल मेरी का एक जवाब बात ये सुनो। नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं 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 है। नहीं नहीं, मैंने आपसे अभी ये भाई मैं पूछा। दलालों के भी भाई, दलालों के भी हाँ नाम गिनाऊंगा भाई, हाँ, बताओ दलालों बताओ। के भी ही नाम गिनाऊंगा। पर मैं पहले आपके फिर डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बताइए, मैंने फिर आपसे एक बोला मैं था ना। बात। हाँ मिनकी भाई, अगर देखो सुनो, मैंने आपसे बोला था, कुछ ना कुछ तो बोला था। मिनकी मेरी टाइमलाइन पर जाके चेक कर लीजिए, जो मैं कहता हूँ उसके भाई मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, छोटी सी बात, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब मेरी और आपकी बात बिल्कुल स्टार्ट भाई हुई, बताओ।
मैं किसी बिल्कुल। पब्लिक के सामने साबित नहीं करना चाहता कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। पर लेकिन मैं एक चीज़ छोटी-सी बोलना चाहता हूँ। एक दिन आपने मुझे रात को फ़ोन किया था, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था, तुम्हारे भाई ने फ़ोन उठाया था, नहीं उठाया था? बिल्कुल भाई। भाई के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, एक बात बता दो। आपने ये कहा था मैं भीम आर्मी का सपोर्टर हूँ, यही कहा था। मैंने कहा था मैं बीएसपी का हूँ, फिर भी भाई मैंने रात तुम्हारा के फ़ोन उठाया रात भाई देख, सुनो सुनो, उस टाइम पहली बात तो देख सुनो, भीम आर्मी बीएसपी तो वही अलग दुनियादारी में। उस टाइम मैंने आपको भाई समझ के फोन करा था, और रात को लॉकडाउन की बात है, मैं रात को 2 बजे मथुरा में फंसा हुआ था। यही बात है ना भाई। आप अपनी बात, हाँ, पर कुछ और फालतू नहीं, उस चीज़ के बारे में बताना क्या बात हुई थी, क्या नहीं, बस ये बता देना मुझे। मैं नहीं चाहता कि मैं वो चीज़ खोल के बताऊँ कि किस चीज़ में थे, क्या थे, बस ये पूछना चाहता हूँ। भाईचारे के नाते मैंने आपको फ़ोन उठाया, नहीं उठाया, आपको सहानुभूति दी या नहीं दी? और सुबह भी फ़ोन किया, नहीं किया, उठते ही? भाई अब तुम सबके सामने लाइव पूछ रहे हो, तो इस चीज का मतलब तो मैंने अपना भाई समझ के आपको कॉल कर दिया। आप पूरी मेरे भाई, आप सुनो मेरी बात। मैंने पब्लिक के सामने नहीं अभी ये तो नहीं नहीं बोला। भाई देख सुनो, आपके सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जवाब है। मैंने आपको भाई समझ के फोन करा था रात में, मेरे को बीएसपी या बी आर्मी या एएसपी तो कोई मतलब नहीं, आप भाईचारे से हो। तो मैंने आपको फोन करा था, मैंने हो सके मैं रात के टाइम में कहीं फंस रहा हूँ तो भाई का लिंक थोड़ा सा काम आ जाए। तो भाई अच्छा, आप तो पब्लिक अब के सामने लाके तो भाई, आप तो पब्लिक के नहीं, सामने नहीं, लाके तो नहीं, भाई नहीं, आप तो नहीं, नहीं। राजनीति कर रहे हो। नहीं 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 भाई, राजनीति, आप सुनो, राजनीति सुनो, कर रहे सुनो। हो। आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति, आप नहीं 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 नहीं। राजनीति मैंने में पहली बात तो देख सुनो, भाई की बात पहली बात तो आप सुनो। सुनो, भाई भाई की अगर पहले, अगर आप भाई आप भाई अगर भाई पहले मेरी बात सुनो। सुनो, अगर भाई की आप बात, कहने का भाई हक की रखते बात हो, किसी दूसरे को पता किसी नहीं की चलनी। उंगली उठा आप रहे भाई हो, लाइव आके तो ऐसी बात कर रहे आपको हो। हक बनता है, आपको सुनना भी पड़ेगा, उसकी बात का जवाब भी सुनना पड़ेगा। आपने जो जवाब मांगा उसका जवाब दे देता हूँ, उसको सुनना भी पड़ेगा आपको। सुन लो पहले मेरी बात को पूरी तरह भाई से। पहली आप बात तो पहले देख मेरी बात सुनो, सुनोगे, मैंने तुम्हारी आपके बीच में नहीं तुम्हारी बोला, और मेरी मैं पर्सनल आपके बात बीच को में छोड़ नहीं के जो भी बोला, बात है उस मैं बात को बात आपके बीच करो। में बिल्कुल नहीं बोला। है ये भाई, ऐसी है बातें भाई ना भाई करो। भाई 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 ये भाई देख सुनो, राजनीति वाली बातें आप राजनीति ना करनी करो, बीएसपी अपनी अपनी वालों से बातें ना सीखी। रखो, दूसरे की बोलना राजनीति दो। करनी बीएसपी अब वालों आपको से बताता सीखी, हूँ, भाई सुनो जैसे सुनो, आप, भाई सुनो, जैसे आप बीएसपी राजनीति का राजनीति करने, है, भाई आप लोगों बीएसपी जैसे दूसरे सीखे। नंबर की पार्टी क्योंकि है भाई मैं देश एक के समाज अंदर। सेवा आदमी हूँ, भाई मैं एक समाज सेविक आदमी हूँ। भाई मैं नहीं, राजनेता नहीं, आदमी नहीं नहीं, हूँ नहीं, बिल्कुल भी, मैं उस क्योंकि मैंने पार्टी से आपको उस रखता दिन हूँ, रात में, सीना पहली ठोक बात तो के ये, कहता हूँ, मैंने उसी आपको उस दिन पार्टी से रात में रखता हूँ जो फोन करा देश के था। अंदर तो दूसरे मैंने नंबर की आपको पार्टी अपना आती भाई है, समझ सीना के फोन ठोक करा के था, कहता रात हूँ। को 2 बजे फोन करा था। उस दिन मैं मथुरे में रात को मेरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, इसी वजह से मैंने मैं आपको ये बोल फोन करा रहा हूँ, था। मैंने पर ये नहीं देख सुनो, बताया, मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये नहीं ये वाली बताया। बात नहीं, ये वाली मैं बात नहीं। भाई देख सुनो, नहीं, मैं किसी को फोन कर सकता, पर फिलहाल मैं फोन ट्राई कर रहा था, किसी ने मेरा फोन नहीं उठा पाया। रात को 2 से 2:30 का टाइम हो रहा था, आपने फोन उठा लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने सुबह ही फोन करा था, बच्चन भाई कैसे हो। पर भाई अब जो आप लाइव आके जो बात कर रहे हो ना बात, भाई ये तो आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं, मैं नहीं भाई, आपको कुछ एहसास दिला रहा हूँ, मैं एहसास दिला रहा हूँ, मैं जसवंत भाई, वही अब हूँ, आप मैं राजनीति कर उसी रहे हो। बीएसपी पार्टी का जसवंत भाई, बंदा हूँ। सुबह मेरी बात आपसे हुई थी कि मैं बीएसपी पार्टी का बंदा हूँ, आप भीम आर्मी के हो। मेरे को कभी भी याद करोगे बीएसपी के थ्रू ही याद करना। मैं बीएसपी का पार्टी का बंदा हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, उस पार्टी का बंदा हूँ जिसमें मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाई थी। मैं उस पार्टी का बंदा हूँ जो दलित समाज के लिए हमेशा सदैव खड़ी होती है। मैं उस पार्टी का बंदा हूँ जिसकी बहन कुमारी मायावती भाई को भाई आयरन लेडी भाई कहा जाता है। भाई भाई मैं उस पार्टी का नेता भाई हूँ कि जिसकी एक बात जिसकी मैंने आपको बदौलत देखी। हमारे पूर्वज, मेरे पूर्वज, हमारे जसवंत भाई, दादा परदादा जो थे, आज वो खा कमा के और अच्छी जगह चले जसवंत गए, भाई, मतलब कि जो रहे हैं या जो चले गए हैं। मैं अरे उस पार्टी का गुरुजी, बंदा हूँ। और बिग बहन बॉस कुमारी गुरुजी, मायावती जी के लिए पहले कभी नहीं 1 मिनट सुनूंगा। मेरी बात तो सुनोगे, पहले मेरी बात तो सुनोगे। पहली बात तो हाँ। ये, मैंने अगर रात को आपको फोन करी थी ना, राजनेता है उसकी वजह से नहीं करी, भाई समझ के फोन करी थी। और ये मेरी बहुत तो बड़ी भाई गलती है, समझ मैंने के ही आपको फोन भाई उठाया समझ ना, के कॉल करी, क्योंकि अब तो आप भाई राजनीति कर रहे समझ हो उस के बात ही पे। फोन अब उठाया तो आप था, उस बात पे भाई राजनीति कर रहे समझ हो। कर ही फोन उठाया नहीं था, अरे भाई रहने भाई दो, अरे समझ भाई कर रहने ही, दो, ये भाई रहने गलत दो, बात है। भाई रहने दो। अब तो तुम्हें तुम उस फोन बात उठा, पे राजनीति कर रहे हो। नहीं, 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 नहीं मैं भाई, अब तो राजनीति तुम में आपको मैं भाई, अब तो आपको तुम अवगत राजनीति करा कर रहे रहा हो हूँ यार, अब उस तो तुम बात से। राजनीति कर रहे हो। मेरी भाई बात पहली सुनो, बात मैं है सुनो, अवगत करा रहा हूँ उस बात तुम्हारे से। मेरे आपसी मैटर छोड़ के, पहली बात तो सुनो, तुम्हारे मेरे आपसी मैटर छोड़ के जिस बात पे हम लाइव आए हैं उस बात का जवाब देना बस खाली, ठीक है, अब ये बता दो, उसी चलो बात का तुम्हारी जवाब बात देना खाली। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ, पर लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक चीज से अवगत कराया है कि जसवंत सिंह उसी पार्टी का बंदा है अरे जिसकी भाई रहने पार्टी, दो, जिस भाई पार्टी गलती में तुम होगी, गलत। भाई गलती होगी। अरे यू ही तो बीएसपी के दलालन की गिनती शुरू हो गई यहीं तो रात में अपने भैया पे फोन कर ले ना, तो वो अपने आप ही नेता समझे। रात में अपने भैया पे फोन कर लो तो अपने आप ही नेता समझे। सुनो, ये ही सुनो, ये ही बीएसपी की डूबती हुई गलती है।
यही बीएसपी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रात में मैंने अपने भाई पे फोन करा था, किसी नेता मादरचोद किसी नेता पे फोन नहीं करा था, मैंने अपने भाई पे फोन करा था रात में, किसी नेता के पास फोन नहीं करा था, मैंने अपने भाई पे पहली फोन करा बात था। ये और भाई नेतागिरी कर रहा उस काम में, भाई नेतागिरी कर रहा उस काम में। अरे भाई जसवंत भाई सुनो, दलालों की गिनती अब आपसे, दलालों की गिनती अब दलाल आपसे मैं बताऊं ही किसे शुरू कहते हैं? होती है, क्योंकि मैंने दलाल मैं आपको उस बताऊं दिन, किसे कहते हैं? पहली बात तो अब मैंने दलाल आपको उस दिन, पहली दलाल मैं बात तो बताऊं उस किसे दिन बोलते मैंने हैं? आपको उस दिन भाई समझ के फोन दलाल करा था, बोलते हैं, और आप उसी दलाल मैं बात बताऊं पे, किसे बोलते आप हैं? उसी बात पे अब बीएसपी राजनीति कर रहे हो। पार्टी के तो भाई देख सुनो, बीएसपी पार्टी सबसे पहले के है ना भाई जो भाई भाई पहले भाई दलाल थे, भाई जो भाई पहले दलाली मेरी बात खाते सुनो, थे पहले बीएसपी मेरी बात पार्टी का सुनो। नाम उस यूज दिन कर पहली कर बात मैंने आपको उनको भाई समझ के फोन करा था, उनको और आप भाई, उनको आम अरे नेताजी, अरे आपकी जो नेताजी, अमित शाह पार्टी बीएसपी पार्टी है उसमें लिया गया है, उसको लिया गया है जो बीएसपी पार्टी में रहकर बदनाम करते थे और दलाली खाते थे, उनको एएसपी पार्टी ज्वाइन कराई गई है। अगर ना भाई हो मेरे तो यहाँ के इसका जिला सबूत मैं देता संयोजक, हूँ। जिला, दिल्ली अरे प्रदेश जसवंत अध्यक्ष, भाई मैं गौतम बुद्ध दिल्ली नगर प्रदेश तू, प्रभारी, जसवंत वो भाई, सारे के अरे सारे जसवंत भाई मैं जिला जो गौतम बुद्ध नगर तू, दलालों की पूरी बायो डाटा दिखा दूंगा मेरी आपको, बात सुनो, पूरा बायो अगर इतने डाटा। अरे अपने यहाँ से इतनी भाई पूरा डाटा। दलाल भाई पता पहली किसे बात कहते तो, हैं? पहली बात दलाल तो पता मेरा किसे बड़ा कहते भाई हैं? मेरे जब सामने है, रविदास पहली मंदिर बात तो मेरा टूटा, बड़ा भाई मेरे मेरे पास सामने है। सबूत है, पहली मेरे बात पास तो सबूत है, रविदास रविदास मंदिर मंदिर छोड़ दो, टूटा, रविदास चंद्रशेखर मंदिर ने छोड़ो, तुड़वाया पहली बात तो अपने दलाली लोग की बात भेजे आप, मेरा पैसा बड़ा भाई लेने मेरे के लिए। सामने है, सबूत मेरा के बड़ा भाई साथ मेरे बोल रहा सामने है, हूँ, तो मेरे सबूत अपने के भाई को साथ मत बोल रहा फोन कर, हूँ। मेरा भाई उसी चंद्रशेखर बात ने पे रविदास दलाली कर मंदिर रहा है। तुड़वाया, भाई रहता है, पैसा रहता लेने है, के लिए भेजे बीजेपी रहता है, भाई पार्टी के रहता है, नेता के रहता है पास, भाई, जिसके अंडर में जिसने रहता है तुड़वाई। मैं बोल भाई, रहा हूँ, मैं बोल रहा भाई हूँ, भाई मैं भाई सबूत के जसवंत साथ बोल रहा भाई, हूँ। मेरे सबूत को नकारो, मेरे सबूत को नकारो, तुम मेरे सबूत को नकारो कि भीम आर्मी ने रविदास मंदिर नहीं तुड़वाया। अपने बंदे क्यों भेजे पैसे लेने के लिए? क्यों मीटिंग में मुंह छुपा के फोटो खिंचवा रहे थे? मेरे पास सबूत है, उस सबूत को नकार सकते हो क्या तुम? मुझे बताओ सबूत को कैसे नकार दोगे तुम? मैं भाई तुम्हें भी दिया था बिल्कुल, सबूत। भाई बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बात तो भाई दलाल देख कौन सुन, है? देश समाज का दलाल जसवंत कौन भाई, है? मैं बोलता जसवंत हूँ भाई, जो जसवंत बंदा भाई, अपने गाँव जसवंत सुनो भाई, सुनो सुनो संबित सुनो पात्रा वाली, मेरी गोबर पात्रा वाली स्टाइल मत अपना, गोबर पात्रा वाली स्टाइल बिल्कुल मत संबित अपना, पात्रा नहीं, गोबर पात्रा वाली ये स्टाइल आप बिल्कुल कर मत रहे अपना। हो, ये आप भाई ये कर तो रहे भाई हो। की तरह मैं बात सवाल कर, कर रहा हूँ, भाई सवाल ये का तो भाई की मेरा तरह बात है। कर, गोबर अभी पात्रा वाली स्टाइल मत अपना, गोबर पात्रा नहीं वाली नहीं नहीं, स्टाइल बिल्कुल मत संबित अपना। पात्रा सुनो, जब अगर अपनी सुना रहा है, जवाब अपनी है सुना तुम्हारे पास, रहा तो हमारी भी सुन, जब अपनी सुना रहा जवाब तो है, हमारी भी सुन। भाई रहंदा है जसवंत भाई, तू रहंदा है, जसवंत भाई जवाब रहंदा है है, भाई, जवाब है, बीएसपी में भी कह जवाब रहा हूँ, है। एक काम बीएसपी करो, भाई, ये सबरी बताओ सबरी बात कि का सवाल है चंद्रशेखर ने ऐसा एक काम बता दो जो पूरा किया हो। ऐसा एक काम बता दो भाई। जो चंद्रशेखर ने पूरा भाई करा हो। एक काम बता दो एएसपी ने पूरा करा हो। डिस्प्ले पे टाइमलाइन ऐड कर, डिस्प्ले पे टाइमलाइन ऐड कर, 1 से 1.5 मिनट तुम बोलोगे, 1 से 1.5 मिनट मैं बोलूंगा, क्योंकि भाई आपसे बकचोदी में तो मैं जीत ना सकूं। ये वक्त नहीं, ये सवाल है। क्योंकि भाई, आप मुझे भाई सुनो आप सुनो, भाई आप तो बीएसपी वाले हो ना, आप तो बीएसपी वाले हो, क्योंकि भाई बीएसपी वाले तो ज्यादा दलाल इकट्ठे हो रहे हैं, और भाई आपकी गिनती सुनो, उन्हीं में से है, एएसपी पूरी क्योंकि दलालों की आपके मेरी पार्टी बात है, कुछ कुछ कुत्तों की पार्टी है एएसपी। कुछ रिलीजियस है, भीम आर्मी कुछ कुत्तों की रिलीजियस है। पार्टी है। मैं अरे कह रहा भाई हूँ रहने दो, कुत्तों की भाई रहने पार्टी, दो, कुत्तों का संगठन भाई है। जसवंत साले भाई दूसरे की रहने दो, हड्डी पे, जसवंत भाई रहने दूसरे की दो, चौखट पे भाई रहने चिपकाए दो, बैठे रहते हैं, भाई राज रहने दो, टपकाते भाई रहते हैं रहने साले। दो, रहने दो, गंदे रहने वो दो, हैं रहने दो, जो समाज की भाई दलाली वो करके खा बोलने रहे का हैं। टाइम तो साले दो, समाज का पैसा बकचोदी खा में के दुनिया चंदा ना का, जीत सके। साले मरे भाई गिरे जो बीएसपी हमारे वाले समाज में में बकचोदी में जो दुनिया कहते ना हैं ना जीत शहीद सके। हुए थे, उनके मैं कह हिस्से रहा का हूँ भाई पैसा खा बीएसपी गए। वाले दलाल हैं, साले दलाल 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 बैठे, दलाल, चंद्रशेखर खुद पहले दलाल बहन है। जी मेरा हमारी पैसा बहन खाया जी, मेरा, पर अब ज्यादा मेरा पैसा दलाल खाया इकट्ठे हो मेरा, रहे हैं। मेरा पैसा खाया मेरा, मेरा खाया पैसा। चंद्रशेखर ने मेरा पैसा खाया। दलाल है साला, दलाल। मेरे मामा ने छुटाया था, सीधा ठोक के कहता हूँ, बालक बोध ने छुटाया। और मैं कह रहा हूँ लाइव वीडियो पे कह रहा हूँ, किसने छुटाया पूछ के देखियो। सीने में हाथ मार के कहता है जसवंत सिंह, क्योंकि मूंछों पे अरे ताव इसलिए देता है, भाई, ऐसे कुत्ते बहुत पाले हैं, बहुत पाले हैं, बहुत पाले हैं। भाई भाई जसवंत भाई, जसवंत भाई, जसवंत भाई, पहली बात तो ये देख सुनो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, देखो गिव रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आपकी टेक है। रिस्पेक्ट। ये सुनो, हाँ आपको देख सुनो, रिस्पेक्ट पहले पूरी है। पहले यार, पहली पहली बात तो ये, पहली बात तो मेरी ये, आप सुनने का भी तो टाइम दिया करो। संबित पात्रा की तरह आप बोलो। जबरदस्ती, गोबर भक्तों की तरह जबरदस्ती मत हका करो, समझ आई एम गए। नॉट गोबर भक्त, आई एम नॉट गोबर भक्त, आई एम अम्बेडकरवादी, आई एम अम्बेडकरवादी, नॉट गोबर गोबर भक्तों की भक्त। दूसरी प्रजाति भाई, गोबर भक्तों की दूसरी प्रजाति, गोबर भक्तों की हाँ, दूसरी प्रजाति। ये गलत कह रहे हो, इस बात पर मैं छो जाऊंगा। अम्बेडकरवादी कोई गोबर भक्त नहीं होता, अम्बेडकरवादी होता है, इस बात पर भाईचारा खत्म कर दूंगा मैं। अम्बेडकरवादी को किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, उसको आप गोबर भक्त नहीं कह सकते। ये सुन लो भाई सभी लाइव वीडियो पर। भाई हमारे राजनीति, एएसपी भाई पार्टी के राजनीति, भीम आर्मी जो के भी लाइव संगठन देख के रहे हैं ना, लोग, सुन सुन सुन,
जो भी लाइव देख अम्बेडकरवादी लेना को वो गोबर भाई बख्तर तेरी कहते राजनीति हैं, समझ ले। अपने मुंह से कोई वर्डिंग कही है, बकचोदी में आप कोई ना लोग जीत देख सके, सकते हो। बकचोदी में कोई ना जीत सके। ना कोई ना 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 बकचोदी में ना ना ये ना ना बताओ ना करा ना क्या है चंद्रशेखर भाई ने? भाई चंद्रशेखर ने करा क्या है आज तक? करा क्या चंद्रशेखर ने आज तक? क्या करा मुझे बताओ, एक चीज बताओ। अच्छा, पहली बात तो ये भाई, डिस्प्ले को टाइमलाइन ऐड कर दो, बोलने का नहीं मौका नहीं, मैं बराबर कुछ बोल ही बराबर नहीं रहा। दिया जाएगा। चंद्रशेखर ने करा क्या है ये बता दो। नहीं 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 ना भाई भाई, पहले 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 मेरी बात सुन। 100 सवाल का एक जवाब। डिस्प्ले पर टाइमलाइन ऐड कर दे भाई। सुनो जितना टाइम देख, सुनो भाई, पहले बात है भाई, मुंह पे सुनो इतनी सुनो, जल्दी जल्दी अब बोलना मेरी ना बात आवे। सुन लो, एक छोटी सी बात। अरे भाई ये आपसे पहली तो बात, मुंह पे सुनो, इतना जल्दी बोलना मेरी ना बात आवे। तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। आप जो कहना वो कहना, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ठीक है? मैंने आपसे पूछा है चंद्रशेखर ने करा क्या है, मुझे ये बताना। इस सवाल का जवाब आपको 1 मिनट में देना है, पहली बात। मेरे को 1 मिनट दिया जाएगा। मेरे को 1 मिनट दिया जाएगा और जबरदस्ती आप 1 घंटा लेना, क्योंकि नहीं गलती भी नहीं तो नहीं, साबित मैं भी करनी है 1 मिनट आपको। दूंगा। अब दूसरी बात नहीं नहीं सुनो, नहीं, जो बात मुझे आपको ठेस पहुंची, जबरदस्ती 1 घंटा जो बात लेना अभी ना, मुझे ठेस आपको क्यों पहुंची, मेरी गलती भी जो साबित बात करनी है जो आपको। बात जो बात अभी ठेस पहुंची, मुझे इस बात से नफरत हुई। एएसपी पार्टी बिल्कुल कर भीम आर्मी के बिल्कुल, लोग सारी अम्बेडकरवादी बातों को भाई, पहले गोबर पहली गणेश बात है, कहते हैं। पहले सारी बात। भीम आर्मी के लोग और एएसपी के कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, ये नॉलेज में डाल लेना। एएसपी के हमेशा समाज का एएसपी के उन्होंने नए, हाँ सब बीएसपी के ने करा, बताओ क्या नहीं करा? मैं गिनवाता हूँ काम, आप एएसपी का काम गिनवाओ और भीम आर्मी गिनवाओ, मैं आपको टाइम देता हूँ, बोलो बोलो। एएसपी का तो काम मैं तुम लोगों को फिलहाल इसी बात से गिनवाता हूँ। आजकल अपने युवाओं में पता है, देखो सुनो, बीएसपी को दलाल एक भी ना पहुंचे। अगर पहुंचे ना तो भाई कोई आप जैसा पहुंचे राजनीति चमकाने। अगर वो पहुंचता तो आप जैसा पहुंचा राजनीति चमकाने। और भाई एएसपी और भीम आर्मी तो भाई नाम ही अपने लिए, नाम ही ब्रांड है। और काम काम तो मैं आपको गिनवाऊंगा, अभी काम की टेंशन मत लो भाई। पहले बात, खा क्या रहे हो? परांठा खा लो। आप अपनी बात रखें, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा, जो आपको बोलना है बोलो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलोगे बीच में, बोलो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने देखो सुना, तुम्हें एक बात बताई थी। हमारी जो बीएसपी बनी, बीएसपी पहले बाबा साहब की पार्टी थी, आरपीआई थी या ना? भाई मेरी बात को हाँ या ना में जवाब दो। नहीं थी, बाबा साहब की पार्टी आरपीआई नहीं नहीं थी, थी? नहीं थी, नहीं हाँ, थी, फिर नहीं थी। बामसेफ संगठन भी नहीं था, बामसेफ संगठन बाम भी से नहीं था। बाम से किसने बनाया पता है आपको? भाई अब पहली बात तो मैं आपसे सोचा हूँ, ये बताओ, जब मैंने आरपीआई का मतलब पूछा तो आपने आरपीआई के लिए मना कर दी कि आरपीआई नहीं थी, तो बामसेफ नहीं संगठन थी, भी नहीं था आपके जवाब में। नहीं नहीं, मतलब आपने बाबा बामसेफ साहब को आपके बनाया हुआ कहा है। आपके आपके आप अपने आपके शब्दों को हिसाब वापिस किताब बना से लें। बामसेफ संगठन नहीं था, आपके हिसाब से बामसेफ मैंने संगठन नहीं। पूछा, आपने बोला आरपीआई, आपने बोला आरपीआई पार्टी के लिए बाबा साहब ने बनाई, मैंने बोला नहीं। आपने बोला बाम आपके से हिसाब बाबा से साहब ने बनाई, बामसेफ नहीं। संगठन नहीं बाम था। से मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाम से मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाया था। भाई भाई बाम से आरपीआई आरपीआई बाबा थी या साहब ने नहीं? नहीं, बाबा साहब जो विचारधारा बाबा नहीं साहब था, काशीराम, बाबा मान्यवर साहब साहब नहीं, काशीराम सॉरी जी ने सॉरी बनाया सॉरी, था बाम से। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाई थी आरपीआई। नहीं बनाई। फिर भाई किसने बनाई बता दियो। आरपीआई बनाने के लिए भाई सोचा जो था, पर लेकिन कुछ तत्व ऐसे आ भाई गए भाई थे जिसमें सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अब आपने मुझसे सवाल करा है, तो वो कुछ ऐसे तत्व आ गए थे कि जिसके कारण बाबा साहब ने वो पार्टी नहीं बनाई। पर लेकिन जो उसकी जो बॉडी बनी थी, उसको तैयार करने के लिए उन लोगों ने वो पार्टी बना के तैयार कर दी थी बाबा साहब के बाद। बाबा साहब ने वो पार्टी नहीं बनाई, बाबा साहब का कोई उसमें हिस्सा नहीं है। भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ दिखा दूं आरपीआई की मैं आपको, गूगल करके भी देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो। भाई गूगल करके देख लो यार, भैया गूगल करके देख लो। भाई डेट ऑफ बर्थ तक क्या नहीं, ये हासिल हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ से कि बाबा साहब ने बना दी? कोई एक सबूत दिखाओ कि बाबा साहब ने बनाई है, दिखाओ कोई मीटिंग दिखाओ, हैं? कोई मीटिंग दिखाओ, या फिर ऐसा अभी कोई। अभी भाई कमेंट के मेंशन में मैं कमेंट के मेंशन में सबूत पेश कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर देख सुनो, बाबा साहब की पार्टी थी आरपीआई, आरपीआई के बाबा साहब बामसेफ संगठन बना। संगठन बनने के बाद बीएसपी 1984 में बनी, हाँ या ना? हाँ जी। बीएसपी 1984 में बनी, पहले बामसेफ संगठन था, उसके बाद में 1984 में बीएसपी बनी, हाँ या ना?
हम्म। है। हाँ हाँ बीएसपी 1984 में बनी और फिलहाल 220 चल रही है, फिलहाल 2020 चल रही है। हाँ, जिसमें 4 बार मुख्यमंत्री रहकर इतने अच्छे कार्य किए समाज के लिए बहन कुमारी बिल्कुल मायावती। भाई, हमारी आन बान शान सब कुछ है, हम उनकी खातिर जान दे देंगे। हाँ, अभी और बताइए खून का आपका खतरा है टाइम है, कि, अभी बोलो। बोलो बोलो, आपका बिल्कुल। टाइम है, फिर अब मैं बोलूंगा। तो देखो सुनो, उससे बाद में कितनी साल होगी भाई, 36 साल होगी। 98 फिर और 2000, मतलब 16 है, 20 है, 36 साल होगी भाई, 36 साल होगी बीएसपी को बने। हम्म। और पिछले जितने भी हुए हैं सात आठ बताओ। साल से आप बीएसपी का ग्राफ, पहले बात यार भाई, ये वाली बात तो आप बात तो पहले काटते हो आप। नहीं नहीं, आप तो मैं बात कर रहा हूँ, आगे बोलो आगे बोलो। तो ठीक है, 36 साल होगी, और बहन जी की उम्र 63 64 साल। अगली 2 साल हम्म। इलेक्शन नहीं। हम्म। अगर गलती से भी बीएसपी पार्ट उसमें नहीं आती है, तो बहन जी की उम्र हो जाएगी ऑलरेडी 64। आपके नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, कृपया करके आप नेटवर्क में आए। मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, और आपकी कोई भी बात समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रही, जितने भी भाई हमारे साथी देख रहे हैं। कृपया करके आप नेटवर्क में आकर मुझे दोबारा कनेक्ट करें। आ रही है भाई, मैं समझा रहा हूँ, मेरी नेटवर्क आप कमेंट प्रॉब्लम कर बहुत लो भाई। अच्छी है भाई, मेरी नेटवर्क। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत अच्छी है ना। नेटवर्क भाई तुम बोल क्या रहे हो, ये तो सोच लो, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। ये होता है सच्चाई के सामने ठीक है बैठ भाई। के झूठ बोखला जाता है। भाई भाई देखो सुनो, हाँ, आप एनसीआर में बैठे हो, मैं जंगल में बैठा हूँ, आप देख सकते हो। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है आजकल। मोदी जी तो कहते हैं देश बहुत एडवांस है, हर चीज पहुंचा दी उन्होंने। भाई पहुंचा तो दी, पर जंगल में अगर भूख भी लगे ना, तो घर वाले भी रोटी देने ना, वह नेटवर्क की तो बात। तो मेरे भाई मेरे साथियों, जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बच्चा तक नहीं आ रहा, उसके कारण उनका वीडियो कट गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी हमारे समाज के अंदर फूट डालने के लिए एएसपी पार्टी और भीम आर्मी ने एक नया मुहिम चलाई है। मैं इस चीज़ से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, चाहे मुझे कोई बाद में कुछ भी कहे, पर मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा देता हूँ। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमारे ही समाज में फूट डालने के लिए, हमारे समाज को 2 जगह बांटने के लिए, मनुवादी सरकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मनुवादियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने अभी एक नई मुहिम चलाई है। हमारे ही समाज में 2 नाम पैदा कर दिए हैं, 2 जाति पैदा कर दी हैं। कहते हैं चमार अलग होते हैं, जाटव अलग होते हैं। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला है, मैंने अपनी पहले भी लाइव वीडियो में बोला है। और इन भाइयों ने, वचस रावण जी जो भाई हैं, हमारे समाज के भाई हैं, इन्होंने क्या पोस्ट डाली है कुछ दिनों से कि बीएसपी जो है उसमें दलाल भरे हुए हैं। इनको जब से ये एएसपी पार्टी आई है, जब से भीम आर्मी आई है, जब से इनको पूरी भीम आर्मी वालों को और एएसपी वालों को सभी दलाल दिखने लगे हैं बीएसपी में। उससे पहले ये उन्हीं का अन्न खाते थे, जो आज ये बड़े हुए हैं, ये सब बीएसपी की ही देन है, बहन कुमारी मायावती की ही देन है। जो ये खाकर, जो इनके पिताजी को जो आज तक सुविधाएं मिली हैं, वो सब बीएसपी के कारण ही मिली हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से जहर घोला जा रहा है हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के युवाओं के अंदर। किस तरीके से हमारे समाज को बांटा जा रहा है, किस तरीके से हमारे समाज को 2 जगह बांटने के लिए मनुवादियों ने ये एक एजेंडा फेंका है, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम निभा रहा है, अपने काम को, उनका पालन निभा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सतर्क रहें, आप लोग अपने आप को समझाएं और अपने आप को एक जगह डांट कर रखें, किसी के बहकावे में ना आए।
चमार और जाटव एक है, कोई अलग नहीं है। चमार जाटव एक है, कोई अलग नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कभी भी समाज के अंदर ऐसे तत्व आते हैं या ऐसे कुछ लोग समाज के ही बोलते हैं कि भाई बहन जी और बीएसपी पार्टी हमारी गलत है, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई भी उंगली उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए आया है, अन्यथा वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो कुछ करेगा। ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो कोई भी ये सोचता हो कि बहन जी को गाली दे देगा या बहन जी को कुछ कर देगा, तो ध्यान रखियो बेटा, अभी मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोई गाली नहीं दे सकता। चाहे बीएसपी का आदमी कोई भी हो, उसको कोई गाली नहीं दे सकता। बीएसपी की पदाधिकारी बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनको भी कोई गाली नहीं दे सकता, या बीएसपी को कोई गाली नहीं दे सकता। चाहे एएसपी पार्टी का बंदा हो, भीम आर्मी का हो, मनुवादी सरकारों का हो, मनुवादी संगठनों का हो, ध्यान रखना, कोई भी गाली देने से पहले 4 बार सोच लेना, 4 बार, चाहे समाज का हो या समाज से बाहर का हो। जो कोई भी अपने समाज का बंदा बहन कुमारी मायावती जी पर उंगली उठाएगा या फिर बीएसपी पर उंगली उठाएगा, तो इसका सीधा सीधा आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कोई और नहीं, वो मनुवादियों से मिला हुआ, उनके टुकड़ों पर पला हुआ एक कुत्ता है जो बहन कुमारी मायावती जी पर बीएसपी पर उंगली उठा रहा है। मैं मानता हूँ बीएसपी में कुछ लोग ऐसे हैं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। तो वो लोग आज के टाइम में बहन कुमारी मायावती जी ने उनके पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी है कि वो लोग जाकर सीधा एएसपी पार्टी ज्वाइन की है। आप लोग जान सकते हो, दिल्ली प्रदेश प्रभारी थे हमारे एमएल तोमर जी, प्रदेश प्रभारी पूरी दिल्ली के प्रभारी थे, वो बीएसपी पार्टी के थे, उनको सीधा सीधा जा कर के एएसपी में ज्वाइन कराया। ये खुद अभी इनकी वर्डिंग इन्हीं के सामने मैं पैदा कर देता हूँ, इन्हीं की वर्डिंग का मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारे बच्चे भाई ने बोला बीएसपी में दलाल हैं, वो दलाल बीएसपी के अब एएसपी में घुस गए, तो एएसपी को क्या कहोगे और एएसपी के लोगों को क्या कहोगे? वो तो सबसे बड़े दलाल हैं, वो दलालों की पार्टी है, दलालों को इकट्ठा कर रहे हैं। बीएसपी तो निकाल के बाहर फेंक रही है। बीएसपी और रही बात ये, बच्चा श्रावण भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया करके किसी भी बंदे को कोई गाली गलौच ना करें, किसी भी बंदे को अपशब्द ना कहें। अगर ऐसा होगा तो मुझे फिर वो भाईचारा ख़त्म करना पड़ेगा और भाईचारा ख़त्म करके मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। सीधा बोल रहा हूँ लाइव वीडियो पर। समाज के, बीएसपी के, बहन कुमारी मायावती जी के सपोर्टर किसी को भी अगर आपने कुछ गलत कहा तो ध्यान रखना, अभी मैंने वो कुछ भी नहीं खोला है, बहुत कुछ खोलने को मेरे पास बाकी है। अगर तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के अंदर दम है, हिम्मत है, एक बाप का जना है, तो कभी भी आ जाइए न्यूज़ चैनल पे। चंद्रशेखर रावण को खुला चैलेंज है, आकर के मेरे को, सीधी सीधी बात है, मेरे को आकर के डिबेट करियो, समाज के क्या कार्य किए हैं, सिर्फ एक समाज के क्या कार्य किए हैं, क्या करा है समाज में, क्या नहीं किया है, ये सब पे बात होगी। आकर कभी भी बैठ जाए, खुला चैलेंज है। सीना ठोक क्या कहता है, ए बीएसपी का सपोर्टर कहता है, बीएसपी का सपोर्टर कह रहा है। और ये जो कोई भी एएसपी पार्टी के, भीम आर्मी के सपोर्टर हैं, कृपया करके पहले अपने मालिक, अपने बापूजी से पूछ के आओ कि वो कौन है, उसको पैदा करने वाला कौन है, किसकी पैदाइश है वो, ठीक है। उसके बाद आकर के बीएसपी पर बहन कुमारी मायावती जी पर उंगली उठाएं। और जो भी युवा साथी एएसपी या भीम आर्मी का है, वो ना मेरे समाज का है ना मेरा कोई भाई है। सीधा कहता हूँ, मेरी आईडी से फटाफट निकल लेना, प्यार से निकल लेना। लाइव वीडियो पे भी कह रहा हूँ, साफ एकदम सटासट निकल लेना। ऐसे मनुवादी लोगों को मैं नहीं रखता, समाज के गद्दारों को मैं नहीं रखता, समाज के दलालों को मैं नहीं रखता अपनी इस फेसबुक आईडी पे भी, इंस्टाग्राम पर भी, या किसी पर भी मैं नहीं रखूँगा। ध्यान रखना। ठीक है,
तो अपने सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप सब लोगों ने देखा। आज सब लोगों ने आपने देख लिया होगा क्या जहर घोल रखा है चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने समाज के युवाओं के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि ये युवा कभी संभल के वापस आएंगे। जो गया सो गया। कहते हैं जब उंगली ख़राब हो जाती है तो पूरा हाथ कटने से अच्छा उंगली को काट के फेंक दो। तो इसीलिए मैं ऐसे व्यक्तियों को अपने समाज से काट के बाहर फेंकता हूँ जो कोई भी समाज में घुन लग कर समाज को खाने का काम करेंगे, समाज को बेचने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को मैं लात मार कर बाहर भगाता हूँ समाज से। ऐसे लोगों का तो बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे संगठन का बहिष्कार करना चाहिए। तो आप सभी भाइयों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी लाइव वीडियो इतना देखी, इसको शेयर कर दो। और इनके जो एएसपी पार्टी का जो क्या है वो रावण चंद्रशेखर वहाँ भेज दियो, ठीक है, और उसको बोल दियो हिसाब कर लेगा आके, हिसाब कर लेगा आके। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेके मैं बोलना नहीं चाहता, पर लेकिन जिसके घर में ऐसा हुआ है और जिसने क्या है वो समझ जाएगा। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिस घर में रहता था उसी घर की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, ये ध्यान रखना। जिस घर में रहता था उसी की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, जिसने अपने टुकड़ों पे पाला वो। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो ये कृपया करके ये समझ चुके हैं जो लोग हैं उसके सपोर्टर जिसने छेद किया है, तो कृपया करके उसको पता दें। और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, समझ गए, ठीक है। सबूत लेके बैठा हूँ। चंद्रशेखर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण चंदू चोर ने अपना रविदास मंदिर तुड़वाया था। उसकी फोटेज मेरे पास हैं। उसने अपने बंदे भेजे थे उस बीजेपी पार्टी के नेता के पास पैसे लेने के लिए, और जब वहाँ फ़ोटो खींचे तो मुंह छुपाकर बैठने लगे। मेरे पास सबूत है, सबूत है, मैं सबूत पर बात कर रहा हूँ। आ जाए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे आकर के डिबेट कर ले। खुला चैलेंज करता हूँ, कितने टाइम से कर रहा हूँ, आज तक कोई जवाब देने वाला पैदा नहीं हुआ। और चंद्रशेखर क्यों नहीं आता? चंदू चंदा चोर है और रहेगा। आप लोग अच्छे से समझ लें, ये हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं भटकेगा। कोई सोचता हो कि हमारे समाज के लोग हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, तो ये हमारे समाज के बिल्कुल नहीं। अगर ये हमारे समाज के होते, ये हमारे समाज में कुछ गंदा, कहते हैं ना गंदा खून, वो हैं ये लोग जो हमारे समाज को गंदा करने के लिए आए हैं। कृपया करके आप लोग समझ जाएं। और एक बात और बता दूं, चंद्रशेखर रावण को आज इतनी बड़ी बातें हो गई हैं तो बीएसपी में भी नौजवान आ चुके हैं, युवा आ चुके हैं। अब ध्यान रखियो बात को, तेरे सामने जसवंत सिंह खड़ा मिलेगा जहाँ जा तू अगर फालतू की बकवास करेगा। सबूत है मेरे पास, ये खड़ा होकर के बहन कुमारी मायावती जी की बुराइयाँ करता है मीटिंगों में, इसका सबूत है मेरे पास। जो पहले भीम आर्मी में थे वो लोग खुद सबूत हैं, वो लोग खुद सबूत हैं जहाँ पर इसने ऐसी ऐसी बुराइयाँ की हैं। तो कृपया करके अपनी किसी की बुराइयां कर करके आगे ना बढ़ें। अपने आप को ऐसा सक्षम बनाओ चंद्रशेखर कि तुम खुद जाओ, आगे बढ़ो। और दूसरी बात, टुकड़ों पर पल रहे हो तुम, पहले अपना खुद का साधन करो कुछ, ठीक है। एक भाई मोबाइल चोर है, एक भाई दारू बेचता है, ब्लैक से जंगला बेच के खा गया दारू पीने के चक्कर में, जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर है, ठीक है। तू चरसी है, तेरी वीडियो तक की है मेरे पास कि तू चर्च से पी के कैसे कैसे ऐसे नाच रहा है, धरती पर नाच रहा लेटा लेटा, ठीक है। और लड़की बात सबसे बड़ा है। तो सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी भाइयों से विदा चाहता हूँ और बहुत अच्छा लगा। संदीप चौधरी भाई आपस में लड़, मेरा भाई नहीं है ये, एएसपी पार्टी का भीम आर्मी का मेरा कोई भाई नहीं है, चाहे समाज का हो या बाहर का हो, कोई मेरा भाई नहीं है। साले सारे दलाल हैं, दलाल 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 हैं साले, समाज का दलाल हैं साले, कोई भी हो चाहे। मैं कह रहा हूँ, और जिसको जो उखाड़ना उखाड़ दियो मेरा, ठीक है, खुला कह रहा हूँ, समाज के सामने कह रहा हूँ। एएसपी पार्टी का कोई भी बंदा, भीम आर्मी का कोई भी बंदा मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा सगा संबंधी नहीं है, मेरे समाज का नहीं है। वो समाज को बेचने के लिए आए हैं और समाज को बेचेंगे बस। संदीप भाई
तुम कह रहे हो कि तू भी आ गया, मैं आ गया हूँ, बीएसपी पार्टी का बंदा हूँ, दुनिया को पता है कि बीएसपी का सपोर्टर है जसवंत सिंह प्रधान जी। जसवंत सिंह बीएसपी का सपोर्टर है, उस पार्टी का सपोर्टर है जिसकी बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत आज आप लोग बोल रहे हो। वरना तुम लोग जितने भी लोग हो ना, जितने भी लोग हो, जितने भी लोग हो एएसपी के या भीम आर्मी के, तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम लोग रोटी भी खा लो। साले तुम्हारी लुगाइयों को भी कोई और ही लेके जाता उठा उठा कर। ये तो बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि जो आज तुम लोग रुके हुए हो। ध्यान से रखे हो, सीधा सीधा कह रहा हूँ। हर जो रजा कर लिया किसी को भी, मुझे जरूरत ना ऐसे सपोर्टर की, ना चाहिए मुझे ऐसे सपोर्टर। मेरा बीएसपी और मेरी बहुजन समाज पार्टी और मेरे बहुजन समाज के लोग मेरे लिए शेर की तरह मेरे सामने खड़े रहते हैं कि मेरे लिए, मेरे हक के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। ऐसे दलालों की ज़रूरत नहीं है। निकलो यहाँ से फटाफट, जितनी जल्दी हो सके फटाफट खाली करो। बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, गंदगी फैल रही है, गंदगी सफाई करनी है आज मेरे को अपने आईडी में से। फटाफट निकलो, फटाफट, एक एक सेकंड के अंदर हर एक आईडी से बाहर निकल जाओ मेरी। सीधा कह रहा हूँ, एएसपी और भीम आर्मी के लोग फटाफट निकल लो। चंद्रशेखर साला दल्ला, ओए बच्चा श्रावण, औकात में को बोल, बहन के लोड़े भोसड़ी के, तेरी बहन चोद दूंगा। अब तक सही से बात कर रहा था मैं। बहन के लोड़े दारू बेच रहा था मथुरा के अंदर, सप्लाई कर रहा था, पकड़ा गया था साला, मेरे को फोन कर रहा। बहन का लोड़ा, हकीकत बताने से मैं चुप हूँ तो रहने दे। दारू दारू के केस में नहीं पकड़ा गया तू, साले मेरे को फोन कर रहा था। जब किसी भीम आर्मी के बंदे ने फोन नहीं उठाया था साले, मैंने ही उठाया था। रात को 2:30 बजे फोन कर रहा तू मेरे को। जा जो उखाड़ जाओ कर लिए साले, 2 टके का आदमी, दारू खोरिया साला, दारू बेचने वाला, दारू सप्लाई कर रहा था मैं मथुरा के अंदर। जब पकड़ा गया था भोसड़ी का गंडमरा, बहन का लोड़ा, इज्जत रास नहीं आ रही साले। नू मत सोचियो, हल्के में बैठ आजा जसवंत सिंह, मुंह में मुँह दूं तेरे जैसे इनके। मैं ना डरता हूँ गाली देने से, मुझे ये मत सोचो कि फर्क पड़ेगा मेरी इज्जत पे। साले फाड़ के रख दूंगा, आजा लाइव। गांड में तो बहन करन टट्टू, कुत्ते इनका भी टट्टू है, तू गुए साले टट्टू। मालिक तो है ही तेरा साला टट्टू, तू भी टट्टू। औकात तू देख अपनी साले। दारू बेचने वाले, ब्लैक से दारू बेच रहा था मैं, वहाँ गाड़ी में दारू पकड़ी गई थी इसके मथुरा में, और जिस थाने में पकड़ी गई थी उस थाने को भी जानता हूँ मैं। आओ सबूत दिखाऊंगा। और 3 बंदे थे ये साले। रात को मुझे फोन कर रहा था कि भाई दारू के केस में पकड़ लिया भाई, छुटवा दो मुझे। रो रो के बहनचो रो रहा था, बहनचो तो लाइव वीडियो मेरे से वीडियो कॉल पे बात करते हुए। भोसड़ी का असलियत बताना अब, गांठ पट गई साला। दलाली करो खुद, बहनचो समाज का नाम बदनाम कर रहे हो ऐसे काम कर करके। लोड़ा मुंह दूंगा साड़े के, मैं बता रहा हूँ। बुला लिया अपने चंद्रशेखर अभी, बहन के लड़ा चोर है वो साड़ा, छुटाया उड़ हमारा बहन चौथ का। औकात ना साड़े की बहन चौथ। 2 कोटी के इंसान ही बोल जा। अभी लेता हूँ भाई, लाइव पे लेता हूँ। लो हम लाइव से जुड़ रहे हैं, समाज के बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं, समाज के गीत वगैरह भी बनाते हैं, जो अभी वगैरह आते हैं समाज के। जय भीम भैया। जय भीम मेरे भाई, जय भीम। क्या हाल है मेरे भाई वंश भाई? बढ़िया। ये बदमाश की है भैया, कोई हमें धमकी उमकी दे रहा है। अरे भैया याने एक बार क्या हुआ था, मथुरा के अंदर गया था लॉकडाउन के चलते हुए, ये मथुरा में जाकर ब्लैक से दारू देने गया था, सप्लाई करने। इसकी दारू पकड़ी गई। ये 3 बंदे थे। रात को 2:30 बजे मुझे फोन कर रहा, कह रहा कि भाई मैं ये वो, भाई रो रहा भाई लाइव वीडियो पे। मैंने सोची, मैं कहा चल समाज का है कोई बात ना। अभी मैंने लाइव वीडियो पे कुछ बताया नहीं था, पर सारा ज्यादा फालतू बोल रहा जब मैं बोला। मैं कह तो रहा हूँ भैया, बदमाश की है ये बच्चन रावण। ऐसे बदमाश बहुत आए, दारू कोरिया बेचने वाला साला, दारू बेचता है बहनचोद। ये मुझे लग रहा है एएसपी पर ये एएसपी पार्टी का भीम आर्मी के सारे ही ऐसे हैं। मालिक साला वो गंजेड़ी, मालिक गंजेड़ी है भैया सबसे बड़ा दल्ला तो यही लग रहा मुझे। सबसे बड़ा दल्ला तो यही लग रहा मुझे। है। अरे भाई इससे वो बड़ा रो रहा भाई, रो रहा। जब वीडियो कॉल कर रहा हूँ वो रो रो के कह रहा भाई बचा लो, किसी बीमारी वाले ने फोन नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। मगर किसी ने नहीं उठाया, तुम बचा लो मुझे।
यू जो अम्बेडकरवादी को बोल रहा है कि अम्बेडकरवादी गोबर पात्र हैं, हाँ, इसकी मुझे औकात है, इसे पता भी अम्बेडकरवादी होता क्या है। ये साले इन्होंने पता क्या करा आपने, मैंने एक बोर्ड पोस्ट करा था, चंद्रशेखर ने अपने बोर्ड पर से जय भीम का नारा गायब कर दिया। और ये साला अगर आज, ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो इसे पता भी होती अम्बेडकरवादी की पहचान क्या होती है और हाँ, अम्बेडकरवादी ये होता है ही क्या नहीं है। अम्बेडकरवादी, ये अम्बेडकरवादी है नहीं, ये दिखावा कर कर सिर्फ समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भी लूटने का काम कर रहा, चंद्रशेखर की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लूटने का काम कर रहा सिर्फ। और भैया कोई भाई नू कह रहा कि जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बीएमई आर्मी का, इस टाइम बताओ। विनय रतन है, विनय रतन, कोई विनय रतन है। हाँ हाँ, विनय रतन है, विनय रतन है। उसके फोटो दिखा दूंगा। हैं? हिंदू हिंदू भैया जिस सभा किसी कर, अभी उसके हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो देखना हो ना, वो मेरा नंबर ले लो भाई, 8700502936, 8700502936। परवीन तोंगड़िया की गैल फोटो दिखा दूंगा भाई उसका, हिंदू, वो भी वो जब ज्वाइन की थी जिसे उसने, देखना हो। जब वो भी ज्वाइन करते हुए हाँ पट्टा हाँ, पहनाते हुए। जिसकी से देखना भाई फोटो दिखा दूंगा। अरे भाई इन्होंने गंदगी फैला रखी है, इन्होंने, ये एएसपी पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोगों ने गंदगी फैला रखी है। ऐसे गंदे लोगों को तो मैं लात मार के भगा दूं। सोच रहा साला गाली नहीं देगा ये, मुझे गाली देगा तो मैं इसे गाली नहीं अरे दूंगा। बीएसपी को तुम्हारी औकात है जितनी तुम्हारे उसकी उम्र ना, ना इतना बहन जी है, संघर्ष करते करते होगा। बकवास तो कर रहे हो तुम कुछ भी। हाँ, अब इन्हें तो नहीं बीएसपी के पता, दल्ले बताओगे साले, तुमसे बड़ा दल्ला है कोई। इन्हें अभी ये नहीं पता कि जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये भी मत भूलो कि वे उधम सिंह के ही फैन है। बेटा ऐसी तैसी कर देंगे ऑन द स्पॉट, ध्यान रखियो। अरे अरे भैया जो उनसे बड़ा बदमाश हूं ना, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, यू जो निकट के गया ना यहाँ सू, यू यही की बेटा इस गाजियाबाद की देन है, जो यू आज यहाँ बैठा ऊपर जाकर बैठ रहा घना बड़ा मंत्री होएगा। और बताइयो, और सच्ची यहाँ पे बात है ना है, अम्बेडकर वादी अगर हाथ जोड़ना है तो हाथ तोड़ने भी। ऐसे ऐसे लोग ना चाहिए समाज में चल रहे जो अम्बेडकरवादी को गोबर का क्या कह रहे थे, गोबर का वो अम्बेडकरवादी ऐसे। अरे साले का तमीज ही नहीं, बात कैसे कर रहा है क्या नहीं। अम्बेडकरवादियों को जानते बात हो तुम, करना अजी एएसपी पार्टी धमकी को, नु भीम करा, आर्मी के लोग, बदमाश। साले बदमाशी काट रुस्तमपुर, रहे मिनट में। यूपी 16, बता जहां तू कहेगा वहां मिलूंगा, यूपी 16 में ही। कभी किसी बात के उसमें हो, रघुपुरा क्या रघुपुरा ही मिलूंगा। और बताओ, छोड़ो साले को, ये तो ऐसे छोटे दो दो टके के लोग हैं दारू बेचने वाले, इनके क्या मुंह लगना हमें, इनका नाम लेकर अपनी जुबान गंदी करने वाली बात है दारू बेचने वालों के तो। साली पूरी पार्टी दारू खोरी होंगे, साली बेचती दारू। अरे भाई एक बात है, हर एक इंसान के वजह, चलो तुम एक दो जने हो गए, तुम पूरी हाँ पार्टी को बताओ दलाल बता लगो, पूरी बीएसपी के नेताओं को दलाल बता लगोगे। हाँ, तुम पूरे अम्बेडकरवादी को ऊपर पात्र मानो, तुझे पता भी, किसी को पता भी अम्बेडकरवादी होता क्या है, और हाँ, अम्बेडकरवादी में कैसे कैसे लोग जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। बस ये बोलने बता, का मतलब, साला भोंकने से मतलब। ये साले दो टके के लोग, के लोग, साला एएसपी के और राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष सबसे ने, आज एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई भी भाई मुझे जवाब दो, कभी भी कोई आंदोलन होता है, ठीक है, वहां पे आप लोग एक बात बताना, जो मरते हैं लोग वो युवा मरते हैं। अबे भाई किसने कह दी कि तुम सड़क पे जाके वहां पथराव करो, ये करो, भाई ऐसा अधिकार मिलेंगे, ये बता दो। बाबा साहब कानूनी रूप का वो देके गए थे हमें, घर कौन चलाएगा, तो जेल में करवा दे उन्हें। अभी मैं एक चीज और बता दूं, मेरे पास सबूत रखे हैं। रविदास मंदिर तुड़वाया था चंद्रशेखर रावण ने, और पैसा लेने के लिए भेजे थे अपने पदाधिकारी। मेरे पास सबूत रखे, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बीजेपी नेता के पास भेजे थे, और मुंह छुपा रहे थे जब फोटो खींचे थे तो, मुंह छुपा रहे थे मुंह। और एक नहीं, दो दो तीन तीन फोटो हैं, ठीक है, पैसा लेने के लिए भेजे थे। सबूत है मेरे पास, सबूत। और भीम आर्मी के लोग हैं इसके साथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, मैं फोटो भी दिखा दूंगा चंद्रशेखर के साथ, और हर आंदोलन में साथ में दिखा दूंगा, और यहाँ तक का पूछवा भी दूंगा। मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। समाज का बहुत बड़ा दलाल है ये, समाज को खा जाएगा, खा चुका है आधे से ज्यादा। अगर ये इतना ही भला करने वाला होता तो समाज को दो जगह क्यों बांटा इसने, क्यों दो जगह बांट दिया इसने समाज को। और भैया एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ बड़े भाई नो कह शेर है, एक वीडियो चली बड़ी वायरल सी हुई इसकी,
कि इसके दौरे कम से कम 15-20 लड़का बंदूक लेकर डोल रहे भैया, पीछे पीछे चल रहे। हाँ। अरे वो बदमाश, तुझे नु भी बता दूंगा वो बंदूक किसकी है। और कदी नु सोचता हो किसकी लाइसेंस की राइफल है, कदी को सोचता हो किसके यहाँ से गई है वे। बदमाश बनने से मतलब बस पता कुछ है नहीं, पर भौंकने से मतलब कुत्ते की तरह। जब एक बार ये जो इसकी वीडियो वायरल हुई थी ना, जैसे काफी सारी बंदूकें लेके हमारे समाज के लोग चल रहे थे, वो सारे के सारे हिमांशु भाई के रिश्तेदार और घर के लोग थे। ये हमारे ही लोग थे, हमारी ही देन थी जो इसको लेके गए थे। इसकी औकात नहीं थी, वरना इसके घर में रोटी तो खाने को थी नहीं। हमारे एक भाई है राहुल भारती जी, सहारनपुर के रहने वाले, उन्होंने सहारा दिया, इसके घर में रोटी तक की दी खाने को। और ये साला औकात भूल गया अपनी, है औकात भूल गया साला। और ये बच्चा श्रावण क्या सोच रहा है कि भैया इसको अब हम, क्या कहवे। ये नेता बनना सोच रहा, बच्चा श्रावण जो है नेता बनना सोच रहा, दारू बेचने वाला, ब्लैक से दारू बेचने वाला। ये सोच रहा है। भाई पेटी पकड़ी गई थी इसकी गाड़ी में से, गाड़ी जब्त कर ली थी जब रात को इसने वीडियो कॉल करके दिखाई मुझे। इसके 2 साथी बंद कर दिए थे, इसको छोड़ा था जब अगर पैसा भैया लेके आया। छोट ये सोच रहा बड़े पद पे पहुंचने की, कि बड़ी चीज बड़े जगह पहुंच जाऊंगा। ये एसपी अगर टट्टी कर दे ना, तो एएसपी पार्टी वाले उठा भी ना सके, इतनी प्रजा। भैया तेजपाल पालन, क्या वो वीडियोस बंदूक वाली कितनी जली होगी आपकी वो वीडियो देख कर। अरे भैया तो क्या बताऊं। अबे पहले पहले पूरी बात सुन, इतनी पहले पूरी बात सुनो क्या कह रहा हूं मैं। और भैया दूसरी बात यू है, जितने बच्चा श्रावण, तेजपाल बच्चा पालन इतने घर में तेरे सदस्य होंगे बच्चा श्रावण, अगर तेरी भी संपत्ति है तो मेरी आईडी को छोड़ कर फटाक से निकल ले मेरी लाइव करने से पहले, वरना लात मारूंगा गांड पर, फिर बाहर निकालूंगा तेरे को। जितनी तेरी औकात है उतना काम करूंगा। जसवंत भाई करियो यार, एक बार टैग करियो। अरे कैसे ले 3 नांग ने एक साथ। अच्छा हाँ। कहता है अम्बेडकरवादी, गोबर गोद, पता नहीं क्या बोल रहा है गोबर गणेश बता रहा है अम्बेडकरवादियों को, सारे फाड़ देंगे टांग टांग करके, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। औकात से भाई ज्यादा हम बोल क्या रहा। कहें बताओ। अरे हम तो और से ही कट रहे हैं ये भैया, और अपने आकर बाबा साहब ने सच्चाई गई, सच बात ही। मुझे जितना औरों से दुख है ना, उतना ही मुझे अपने इनसे दुख है। और यूं उतना हकीकत है, दूसरों से नहीं रहे, जितना अपने ही अपने ही समाज तोड़ समाज रहे में हैं जो अटेल। दलाल है। हाँ, अपने ही समाज में दलाल है, वो दलाल कोई और नहीं, वो चंद्रशेखर के रूप में आ अरे गए। भाई और तुम्हें राजनीति करनी ठीक है, अच्छी बात है, समाज को आगे ले जा रहे हो। जब तुम्हारी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनी हुई है, तो उस पर काम करो। संगठन का मतलब होता है कि पार्टी को मजबूत करना, ये ना तुम अपनी पार्टी बना के बैठ जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये कौन है? ये मुसलमान है कोई लड़का, और ये क्या कह रहा है, मैं औकात बताता हूँ असली बीएसपी का, मैं भोसड़ी के, तू औकात बताएगा? साले रोटी खा रहे हो तुम यूपी में भोसड़ी के, मायावती की दी हुई है, तू औकात बताएगा? साले तेरी औकात बताऊं क्या? ये सीए और एनआरसी पे भी जो बच रहे हो ना तुम, हमारी बदौलत बच रहे हो। अन्य साले बाल निकाले फेंक रहे हो तू, औकात देख अपनी। पता है ना साला किसकी पैदाइश है, पूरी मुसलमान कौम को बदनाम कर रहा साला। लालच है तेरे जैसे पे मुसलमान होने पे, क्या कह रहा हूँ? मुसलमान भाइयों को बदनाम कर रहा, उनकी कौम को बदनाम कर रहा, बहनचोद। तेरा सेक के हाँ, साले मुरब्बा बना दूंगा। हाँ बहनचोद। तुझे साले शर्म नहीं है? बहन जी की बदौलत है आज जो तुम्हें इतना वो मिलता है। बहन जी साथ लेकर चलती है। अरे ना पूछना फिर किसी भी पार्टी में कभी से बात सोचता हो। साले मुसलमान कौम को बदनाम कर रहा, क्या बहनचोद। हाल है जी जसवंत कलंक है भाई? तुम साले मुसलमान होने पे। अरे जय भीम, क्या हाल है भाई साहब? से- बढ़िया। और सुनाओ, शेख साहब कैसे नाराज हो सब रहे हैं? बढ़िया। शेख साहब की गांड शेख में आग साहब लग तुम्हारी गई। पूछनी कुत्ते जैसी और बकवाद कर रहे तुम।
तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम बसपा के खिलाफ बोल सको और तुम यहाँ जुबान चला रहे हो। ये शेख साहब पता कौन है? औकात नहीं तुम्हारी भाई। ये ये शेख साहब इंगे तिंगे की चोट है कोई। ये शेख साहब इंगे तिंगे की चोट है कोई। ये मुसलमान की चोट नहीं हो सकता। मुसलमान कभी भी ये अपने बस भाई का गद्दार नहीं हो सकता। अपने अरे टैग करो, टैग करो पहले। भाई। जसवंत भाई, हाँ ये जो नमूने हैं ना, इनके ऊपर एक बात कहूंगा, सुनो। इनसे बढ़िया तो वो वेश्या है जो अपना शरीर बेच के पैसा कमावे। ये तो साले हाँ। अपना अब मुझे फोन करने लगे, एएसपी और भीम आर्मी के लोग फोन कर रहे हैं बार बार, लाइव में दिक्कत कर रहे हैं मेरी में, दिक्कत डालने के लिए। नए नए नंबर से फोन आ रहे हैं मेरे पास। ये साले चोर। गुलशन वाल्मीकि जी। भाई जी, ये बात आप संदीप वाल्मीकि भाई से पूछना कि मायावती जी ने वाल्मीकि समाज के लिए क्या करा है। आप अपने वरिष्ठ जो है ना, नेता आपके समाज के या वरिष्ठ आदमी जो है, उनसे पूछना भाई जी। भीम आर्मी जब से बनी है मनुवादियों की फटी है। भाई पता भी है मनुवादी हो क्या? मनुवादी का मतलब भी पता है? मनुवादी वो होते हैं जो ऊंच नीच करते हैं। मनुवादी तुम भी होगे, तुम भी तो ऊंच नीच करते होगे। तुम भी और मनुवाद, वाल्मीकि। तुम्हें यही नहीं पता मनुवादी है क्या? अरे सुनो। मनुवादी कोई बिरादरी है, कोई कास्ट या वो नहीं है कि तुमने बोल दिया मनुवादियों की फटी पटी है। चमार। मनुवादी हर वो इंसान है जो ऊंच नीच करता हो। भाई चमार और जाटव अलग अलग कर दिए। बताओ। चमार और जाटव अलग अलग कर दिए। नहीं एक पैदा कर दी एक और चीज। इवन मैं तो ये कहूंगा, जब से भीम आर्मी बनी है और जातिवाद हुआ है। हाँ बहुत हुआ है, बहुत पहला है। क्योंकि और जातिवाद हुआ। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एक चीज भैया और तेज बताऊंगा काल भाई। वाला ना भाई, लोगों ये एफबी पे भौंकने वाले हैं। नंबर सुन, 8700502936। 8700502936। अगर ठीक है ना, हम भौंकने वाले हैं, तू काटने वाला तो फोन कर लियो। जब पता चल जाएगी भौंकने वाले हैं और एक सेकंड काटने एक वाले सेकंड हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। भाई बोल रहा है वाल्मीकि समाज के लिए क्या क्या है मायावती ने। हमारे वाल्मीकि भाई कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया भाई? आज तक जो तुम नौकरियों पर लग रहे हो या जो कुछ कर रहे हो, किसने करा ये बता दो आप। आज मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, जो वाल्मीकि समाज के भाई जो वाल्मीकि कौम को बदनाम कर रहे हैं इस तरीके से, मैं पूछना चाहता हूँ उन वाल्मीकि भाइयों से कि भाई ये बताओ, जब बहन जी ने कुछ नहीं करा तुम्हारे लिए या बाबा साहब ने कुछ नहीं करा, तो किसने करा? और किसकी बदौलत तुम नौकरी कर रहे हो? किसकी बदौलत तुम रोटी खा रहे हो? किसकी बदौलत आज तुम इज्जत से जी रहे हो, बड़े बड़े घरों में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो? किसकी बदौलत है ये बता दो आज मुझे। तुम आज इसका आंसर दे दो। तुम लोग है किसी की बस की इसका आंसर देना है? किशन कुमार भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। बसपा में वही लोग कमी निकालते हैं जो अपने बाप दादाओं में कमी निकालते हैं। यहाँ तक कि उन्हें नहीं ना पता बाप दादा कौन है, उनके कमी तो निकाल लेंगे जब। चलो भाई हिमांशु भाई, चलते हैं। थोड़ा सा मैं भी रोटी खा रहा था, खाता खाता रुक गया। ठीक। और कोई मैं एक चीज और कह दे रहा कोई हूँ, दिक्कत ना हो भाई, खाओ। और दूसरा एक चीज कह दे रहा हूँ जाते जाते फिर दोबारा, कोई भी एएसपी और भीम आर्मी का मेरी पार्ट में कोई भी उस पार्टी का मेरे से जुड़ने की कोशिश ना करे, मेरे को कोई टैग ना करे उसकी पोस्ट से, उनकी पोस्टों से, और कोई भी मेरी आईडी में ना रहे। जल्दी निकल लो, सालों को गांड बलात मार मार के निकालूंगा, ध्यान रखना कोई भी रहना जाए। एक बात याद रखियो जसंत भाई, हाँ धमकी देने वाले से एक बात याद रखियो, अगर भिड़ो तो फिर सही से भिड़ियो। क्योंकि दोस्ती भी शिद्दत से करे तो भाई दुश्मनी भी शिद्दत से करे। फिर अपने घर बार को एक बार देख के भिड़ियो। ठीक भाई, सबसे बता रहा हूँ, जो ये जो सही भी कहते हैं सपोर्टर हो या कुछ भी ये। हो, जो लोग वो करना हाँ। चाहते हो। और एक चीज और कह रहा हूँ हिमांशु भाई, इनको बता दूं आज मैं, चलो लाइव वीडियो पर आज तक बता ही ना। हम्म। जसवंत सिंह नाम है मेरा, आके पूछ ले कौन है जसवंत सिंह। बेटा समाज के लिए सरीपाई छोड़िए, लठ छोड़ा घर में तो नो मत सोचे चलाना भूलगा। साले गांड पे मार मार के मांस तार दूंगा जो कोई फालतू बोलेगा तो।
अगर अंबेडकर है ना तो उधम सिंह और बिरसा मुंडा भी हैं, इस बात को भी याद हाँ। रखियो। चलो भाई, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी लाइव से जुड़े। ठीक आपका है, जय बहुत बहुत भीम भाई। धन्यवाद। जय भीम मेरे भाई, जय भीम। मेरे सभी भाइयों को मेरा जय भीम, जय संत रविदास, जय वाल्मीकि, जय भारत।